हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। ये है मीडियन की वीडियो एक और। आपको बता दो कि मीडियन की हमने 3 वीडियो बना रखी है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस। आज हम बात करेंगे मीडियन का एप्लीकेशन कहाँ होता है, यानी कि क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं, परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, ये सब आपको बात करने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले। बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीनों वीडियो का। तो देखिए, क्वार्टाइल्स, मीडियन जो है, आपको पता है मीडियन एक किसी भी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। वहीं बात करें क्वार्टाइल की, तो क्वार्टाइल क्या करता है, वो सीरीज को डिवाइड करता है 4 पार्ट में। सो डिवाइड अ सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो जो क्वार्टाइल होता है वो सीरीज को 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो क्वार्टाइल भी काफ़ी तरीके के होते हैं। अब देखो, एक कोई सीरीज होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सीरीज में सबसे पहले होती है बहुत ही स्मॉलेस्ट आइटम होती है, सबसे पहले तो सबसे छोटी आइटम, और लास्ट में होती है सबसे बड़ी आइटम, लार्जेस्ट आइटम। एक होती है सबसे छोटी, फिर होती है सबसे बड़ी। सबसे पहले होता है एक क्वार्टाइल बीच में आता है, वो होता है लोअर क्वार्टाइल। पहले क्वार्टाइल आता है एक, तो पहले वाला कौन सा होता है, Q1, जो इसे बोलेंगे लोअर क्वार्टाइल, जो सीरीज़ को वो भी डिवाइड करता है। लेकिन इस सीरीज़ में क्या होता है, ये क्या करता है, इधर तो 25% डिवाइड करता है, ठीक है, और बाकी की सीरीज़ को 75% डिवाइड करता है। तो ये Q1 होता है। इस तरफ स्मॉलेस्ट आइटम की तरफ ये 25% डिवाइड कर देता है, और बाकी 75% सीरीज इधर हो जाती है। तो ये पहला क्वार्टाइल जो है कोई 25% और 75% डिवाइड करता है सीरीज़ को। बीच में फिर आता है एक मीडियन, बीच में आता है मीडियन, जिसे Q2 बोलेंगे, इसे ME भी बोलते हैं। ये बिल्कुल आधा आधा 50-50% डिवाइड करता है ना। ये 50-50% डिवाइड करता है मीडियन बीच में, लेकिन ये 25 और 75% डिवाइड करता है। और फिर बीच में मीडियन के बाद एक और क्वार्टाइल आएगा, फिर उसे बोलेंगे फिर अपर क्वार्टाइल, क्योंकि मीडियन के बाद आ रहा है, इसे Q3 नाम दे देंगे। ये क्या करेगा सीरीज़ को, क्योंकि अब देखो 25% सीरीज़ यहाँ तक है, 25%, 25%, 25%, 25%, ये सारे क्वार्टाइल बन गए ना। क्योंकि सीरीज़ देखो ऐसे डिवाइड, क्वार्टाइल का मतलब क्या था, सीरीज़ को डिवाइड करना 4 इक्वल पार्ट। तो देखो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रखी सीरीज़। ये भी, ये 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25%, ये भी 25%। बट इसमें क्या है कि क्वार्टाइल अलग अलग तरीके के बन गए। जो पहला क्वार्टाइल है वो इधर की 25% सीरीज़ को डिवाइड कर दिया, इधर 75% बन गई फिर, क्योंकि 25, 25, 25, 75 होगी टोटल। ऐसे ही बीच में आ गया फिर मीडियन, क्योंकि यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो टोटल 50 हो गया, और यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, टोटल 50 हो गया। और इधर फिर Q3 आ गया, तो इधर क्या बचेगा, इधर भी 25% है, बिकॉज सीरीज़ को 25% से ही डिवाइड कर रखा है। और इधर क्या बच गई, 25, 25, 25, 75, यानी कि ये भी ऐसा ही डिवाइड कर रहा है, बट ये 25% इधर किधर डिवाइड कर रहा है। क्योंकि देखो हर एक सीरीज़ में आपको हर सीरीज़ को क्या कर रखा है, 25% से डिवाइड कर रखा है, इसे तो क्वार्टल बोलते हैं। तो क्वार्टाइल का मतलब ये था कि 25% से सीरीज डिवाइड हो रखी है। अब ये वाला क्वार्टाइल को बोल दिया Q1, कि इधर 25% बन गई, लेकिन बाकी का 75% इधर बन गया। बीच वाले को बोल दिया मीडियन, क्योंकि इधर 50% सीरीज बची हुई है, इधर 50% है, और इधर को बोल दिया Q3, इधर 25% सीरीज बची हुई है, उधर 75% बची हुई है। इस तरह से क्वार्टाइल निकालने वाले हैं। आप देखो, तो क्वार्टाइल का अगर हम फॉर्मूला देखें, तो जैसे Q1 का हम बात करते हैं, Q1 कैसे निकालेंगे। जैसे अगर हम मीडियन का फॉर्मूला देखें तो क्या था, सिंपल, साइज ऑफ n+1/2, यही था ना। लेकिन इसमें भी यही करने वाले हैं, बस n+1/2 नहीं करेंगे। अगर Q1 निकाल रहे हैं तो भैया ये सीरीज़ को क्या कर रहा है, इधर वाले हमें 25% जो है ना, ये सीरीज़ को 25% से बेसिकली डिवाइड कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसीलिए 25% से सीरीज डिवाइड हो रखे हैं ना। तो जो Q1 निकालना होता है, क्वार्टाइल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे n+1/4, इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइज ऑफ n+1/4th टर्म, ये आपका बन जाएगा। तो आपको साइज ऑफ n+1/4 करना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है, एक और बताते हो रीज़न क्या है इसका। जैसे कि एक सीरीज लेते हैं हमारी, तो सपोज करो एक इंडिविजुअल सीरीज की पहले बात कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसमें एक मार्क्स दे रखे हैं 10, 20, 30, 40,
ये 50 60 इस तरह से दे रखे हैं। हमें इसके अंदर Q1 निकालना है। Q1 का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग का 25% के बाद वाला नंबर क्या है, यही तो है Q1। बाकी 75% सीरीज़ अलग हो जाएगी, शुरू के 25% के बाद Q1 आता है। तो यानी कि Q1 कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आएगा। अगर हम इसका देखें, अगर ये टोटल 5 आइटम है, अगर वैसे मैं निकालूँ बिना फॉर्मूले के, तो टोटल 5 आइटम है, 5n है, ठीक है, 5 आइटम्स है। तो उसका अगर मैं देखूँ, अगर हम सीरीज़ को डिवाइड कर दें कि पहला 25% फिर 75%, तो इसका सीधा मैं 25% अगर मैं निकालूँ कि 25%, क्योंकि इसके जो भी Q1 होगा उसके ऊपर की तरफ 25% ही आइटम्स आनी चाहिए। तो 5 का 25% करे तो कितना आता है 1.25, यानी कि 1.25 आइटम ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि मीडियन कहीं ना कहीं 1 के कहीं ना कहीं बाद है, क्योंकि 1.25 जो है Q1 के ऊपर आइटम्स है, तो 1 के थोड़ा सा ऊपर है। 0.25 अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे 0.25? तो देखो बड़ा सिंपल है। अगर मुझे पता है कि वन आइटम जो पहली आइटम है वो 10 है, तो उसका 10 का अगर मैं 0.25 निकालूँ, 10 के हल्का सा ऊपर वाला नंबर मेरे पे आ जाएगा। तो 10 का 0.25 अगर मैं निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा, ये 12.5। इसका मतलब मीडियन आपका Q1 आपका 12.5 आना चाहिए। अगर मैं इस फॉर्मूले के थ्रू करूँ तो भी देख लेते हैं कि फॉर्मूला आपको समझ में आए कैसे बना, कि साइज ऑफ n+1/4th टर्म। तो अगर हम करें साइज ऑफ, टोटल आइटम है 5, तो 5 + 1/4, तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 6/4th टर्म। 6/4 का मतलब ही क्या होता है 1.25, जी हाँ, ठीक है ना, 1.25 भी होता है। देखो 1.25 जो हमने निकाला था वो ही आ रहा है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट 25% कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि तो इसलिए 25% मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, 25% का मतलब ही क्या होता है 1/4 होता है, इसलिए नीचे 4 आ रहा है। जब 50% होता है तो क्या होता है 1, देखो 50% का मतलब होता है 1/2, इसलिए नीचे फिर फॉर्मूले में साइज ऑफ n+1/2 फॉर्मूला बना हुआ था मीडियन के लिए। तो Q1 के लिए क्या बन गया ये। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा 1.25 आ जाए, 1.50 कहीं ना कहीं आ सकता है। हाँ, अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, ये 1.25 है, तो आप देखो क्या करूँगा, 1 तो मुझे पता है 10 है, बाकी 0.25 है, तो 10 का इसलिए हम 0.25 कर सकते हैं, तो वही आ जाएगा फिर 12.5 ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करते हैं। दरअसल अब डिस्क्रीट सीरीज़ की बात कर लेते हैं एक बार, कि अगर डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन होती है तो कैसे निकलेगा फिर लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। जैसे आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं, सबसे पहले CF निकालते हैं। तो उसका CF निकालेंगे तो अगले नंबर को प्लस करते जाएंगे, 2 3 5, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 25 हो गया, ये 28 हो गया, 30, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका मतलब n क्या आ गया, ये सिग्मा f n क्या हो 30 आ गया, कि नंबर होता है 30 है। तो अगर मैं Q1 निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, यानी कि लोअर क्वार्टाइल। क्वेश्चन में कहेगा कि लोअर क्वार्टाइल निकालो, तो कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ n+1/4, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो देखो साइज ऑफ n क्या है 30 + 1/4, उसके बाद साइज ऑफ करेंगे 31 आ रहा है, ये 31/4 आ रहा है। 31/4 करूँगा तो मैं कितना आ रहा है 23.25 आएगा, 23.25। फिर हम क्या करते हैं, जब हम ये निकालते हैं ना, ये या मीडियन या Q1 जो भी निकालेंगे, फिर हम CF के अंदर चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू कहाँ पर आएगी। तो 23.25 किसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर आएगा, 20 के ऊपर वाला नंबर, और 20 के ऊपर वाला नंबर जो भी होगा वो 25 के अंदर आएगा। तो 23.25 इसके अंदर ही आएगा। तो इसका मतलब मीडियन क्या हो गया, सिंपल सी बात है, सॉरी Q1 क्या हो गया, Q1 क्या हो गया, बताओ मुझे क्या हो गया जल्दी से, 50, सिंपल। इसके सामने वाले वैल्यू कौन सी है 50, तो कितना आ गया Q1 50, समझ गए। ऐसे निकालते। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की भी साथ में, फिर जैसे सपोज करते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है,
क्लास इंटरवल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सी एफ तो इसमें भी निकालते हैं, जैसे मैं पहले निकाल लिया मैंने, क्योंकि आपको पता सी एफ आप सीख चुके हो। फिर ये टोटल आइटम 90 होगी। इसके अंदर अगर मुझे Q1 निकालना है, यानी कि लोअर क्वार्टाइल, कंटिन्यूस सीरीज में आपको याद होगा हम क्या करते हैं, जो हम बाकी फॉर्मूले थे n+1 नहीं करते, सीधा n लिखते, n+1 नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, साइज ऑफ n/4 लूँगा सीधा, जो नीचे वाला नंबर सीधा वो लेंगे, +1 नहीं करते, बस ये ध्यान समझना। तो वो करना है। फिर ये निकालूंगा तो जैसे यहाँ पर लिखेगा साइज ऑफ 80 है टोटल आइटम, तो 80/4 करूँगा तो ये आ जाएगा आपके सामने साइज ऑफ, अब कौन सा आ गया, 20th आइटम, क्योंकि 4 2 जा 80 होता है, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। तो 20th आइटम किसके अंदर आएगा, देखो 20 आइटम ऑब्वियस ही बात है किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, इस ग्रुप के अंदर आएगा। यानी कि मीडियन जो है हमारा, यानी कि मीडियन, सॉरी मीडियन तो निकाल नहीं रहे, Q1 निकाल रहे इस बार। तो Q1 लाइज इन 10 to 20 ग्रुप। उसके बाद वही फॉर्मूला लगेगा जो आप लगाते आ रहे थे, यानी कि जो आपने कंटिन्यूस सीरीज में सीखा था। बस होगा क्या, L1 प्लस उसमें n/2 कर रहे थे, बट यहाँ पर क्योंकि Q1 है तो मुझे 4 से डिवाइड करना है बस। और CF ऐसे ही गएगा, इसके ऊपर वाली CF लेते हैं, ये CF हो गया, नीचे फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी ये होगी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई। समझ गए बात को, फॉर्मूले में फ़र्क आ गया समझ में कि 4 से डिवाइड करना है, जहाँ पर पहले 2 से कर रहे थे, ये करना होता है। कई बार आपको अब यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज में अगर कुछ ऐसी इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है, मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल कन्वर्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब मैंने बता रखा है अपनी वीडियो में, ठीक है, वो दे सकते हो आप। देखिए अब बात करते हैं अपर क्वार्टाइल की। स्मॉल लोअर क्वार्टाइल समझ लिया, अब अपर क्वार्टाइल की बात करते हैं, यानी कि Q3 अगर कैसे निकालना है। ठीक है, Q3 का मतलब क्या था कि इसकी जो जहाँ पर लार्जेस्ट आइटम होगी ना, लार्जेस्ट, वहाँ तक तो 25% सीरीज है, लेकिन उसके पहले Q3 के पहले 75% सीरीज आनी चाहिए। जैसे अगर सीरीज दे रखी है मान लो 10, 20, 30, 40, 50 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 8, 10, 15, ठीक है। तो Q3 मुझे निकालना है, तो कैसे निकाले, Q3 का मतलब है जैसे टोटल आइटम, अगर इसका हम CF निकाले तो 2, इसका आगे 6, इसका आगे 14, 24 और 15 कितना होता है 39, तो यानी कि 39 आ गया। अब क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसको मैं 6 ले लेता हूँ तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें ये जब आ चुका है, ठीक है, तो अब मुझे अगर इसका मुझे ये देखना है कि अगर 75% इसकी पहले वाली सीरीज आनी चाहिए, इधर नीचे सिर्फ 25% आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, वही लेना है Q3 इजिकल टू साइज ऑफ n+1, ये लेना ही लेना होता है, डिवाइड बाय 4 करना है, नहीं करना, समझो बात को पहले, ठीक है। अब समझो बात को पहले, जैसे कि मीडियन में कैसे निकाला था, जैसे मैंने कहा था 50% का मतलब क्या था 1/2, तो इसलिए ये कर रहा था। Q1 में क्या कर रहा था कि 25% ऊपर से सीरीज आ रही थी, 25% ही सीधा निकाल लिया था मैंने, तो सीधा 1/4 आ गया था, 1/4 से डिवाइड कर दिया था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार पता क्या है, ऊपर से 75% नीचे जाना पड़ेगा तब Q3 आएगा। नीचे से भी जा सकते हैं, लेकिन नीचे से नहीं जाना, ऊपर से देखते हैं हम हमेशा कि ऊपर से कहाँ वैल्यू आ रही है। तो अगर ऊपर से 75% नीचे जाना पड़ेगा तो इसका मतलब 75% वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, यानी कि 40 का 75% निकालना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि भैया वो Q3 कहाँ है। 25% निकाल दूंगा 40 का तो भैया फिर तो Q1 में पहुंच जाऊंगा ना, 25% तो Q1 होता है, तो अगर मैं 75% नीचे जाऊंगा तब मेरे पे Q3 आ सकता है। तो यानी कि 75% कितना होता है 3/4 होता है। आप कर सकते हो, 75/100 करोगे तो कितना है 3/4। इसका मतलब मुझे 3/4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई 3/4, 4 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, पर 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि 75% में इसका निकाल दूँ। तो फॉर्मूला इसका बस ये बन गया और कुछ भी नहीं है। 50% हो गया बीच में, ठीक है, 25% हो गया शुरुआत का जो Q1 हो गया, और 75% हो गया Q3। ये ना सोचना कि 25% नीचे से निकालूंगा, अगर आपने 25% कर दिया इसका तो फिर आप Q1 पे ही पहुंच जाओगे, इसलिए 75% नहीं करना पड़ेगा, ऊपर से देखते हैं। तो बस यही फॉर्मूले में चेंज होगा, बाकी सब कुछ वही करना है जो आपने अभी समझा। इंडिविजुअल सीरीज आ गया तो आपको भैया ये वाला फॉर्मूला लगा देना, बस आपको 3 आ जाएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं होगा।
ऐसे ये समझा था, तो इसमें भी 3 आ जाएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। इस वाले फॉर्मूले में भी क्या होगा, n/4 नहीं करना, 3n/4 करना है, समझ गए। और इस वाले फॉर्मूले में भी क्या हो जाएगा, n/4 नहीं 3n/4, हर जगह 3 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। अब देखो ऐसे ही अगर आप समझ चुके हो तो कई बार क्वेश्चन में अगर परसेंटाइल भी दे दिया कि परसेंटाइल निकालो, जो कि TR जैन की बुक में कई बार है, संदीप घर में तो नहीं है, लेकिन तो परसेंटाइल भी निकाल सकते हो। सपोज करो वो कह रहा है कि P25 निकालो, यानी कि 25% निकालो, वैल्यू कहाँ आएगी ये। हालांकि आपको पता है कि P25 Q1 ही होता है, क्योंकि 25% वैल्यू जो हमने अभी समझा वो Q1 में हम निकालते हैं, तो 25% तो कुछ नहीं करना। मतलब कि 25% अगर वो कहे कि किसी सीरीज़ का निकालो तो वो Q1 ही होता है। ऐसे अगर वो कहे 75% निकालो तो भी वो निकल जाएगा Q3। अभी हमने समझा कि अगर कोई सीरीज़ का अगर हमें 75% करना है, ठीक है, जैसे ऊपर समझा 75% 3/4 से ही करते, तो P25 P75 आ सकता है। लेकिन अगर मान लो वो कह रहा है कि 30% निकालो, अब क्या करेंगे भाई, क्योंकि Q1 समझ चुके हो, Q3 समझ चुके हो। अगर आप ये समझ चुके हो तो 30% भी निकाल सकते हो, जैसे कि यही तरीके से। आपको बस ये समझना है 50% किसके बराबर होता है, 25% किसके बराबर होता है, 75% किसके बराबर होता है। ऐसे 30% का मतलब क्या है, परसेंटेज डालूंगा 100 लगा दूंगा तो 1/3, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइज ऑफ n+1 आना ही आना है, बस इसका मतलब 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा आ गया फॉर्मूला। क्लियर। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इससे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी कुछ कहे। अगर वो कह रहा है कि मान लो 40% वैल्यू निकालनी है तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइज ऑफ n+1। 40% का बस मतलब क्या होता है, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगाओ, काट दो, 2/5 होता है, तो 2/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला बन गया। है ना, कितना आसान। तो कोई भी परसेंटेज कह दे, अगर वो कह रहा है कि मान लो अब वो कह रहा है 60% निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं, 60% 60/100 कर दो, तो 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि 3/5 कर देना है। बाकी सब कुछ साइज ऑफ n+1 मतलब वही होगा, n+1 ही आना है। तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ भी अब निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, फटाफट से फैला दीजिए उनको जिसको अच्छे समझ में नहीं आता है। थैंक यू सो मच।